नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे कोई धारणाएं हैं। आजकल लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक जरूरी प्रक्रिया है और इसको इस बारे में जरूर जानना चाहिए। इस भूलोक में जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। इस पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है, वो है मृत्यु। मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी जन्म है उसे एक दिन मरना ही है, लेकिन मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सब ने एक विधि जरूर देखी होगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम ही लोगों को होता है। आप सभी ने देखा होगा, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यदि रात में ही सबको जलाया गया तो उसके व्यक्ति का अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसे आत्मा असुर, दानव और पिशाच की योनि में लेता है। वही जिस व्यक्ति का शवदाह रात में होता है उसी व्यक्ति का आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेता है। वही यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु पंचक काल में होती है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता। शव का दाह संस्कार करने के लिए पंचक काल समाप्त होने का इंतजार जरूर करना चाहिए। के लिए शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृत्यु के साथ आटे, बेसन या कुश में बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके बेटे द्वारा ही किया जाए। ऐसी स्थिति में अगर किसी का बेटा या बेटी कहीं दूर रहता है तो उसका इंतजार किया जाता है और सबको घर पर ही रखा जाता है। कहते हैं कि बेटे या बेटी के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक आत्मा शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। मृत्यु शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। और गरुड़ पुराण की मान्य तो ऐसे में मृत्यु आत्मा को कभी यमलोकों के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों तरफ लगातार जलाता रहे ताकि सबकी आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। इसके अलावा सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि माना जाता है कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, जिस वजह से उस मृत्यु शरीर में कई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई उसकी रखवाली करता रहता है। वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।